गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसके अंतर्गत हमने टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा कि टेंस क्या होता है और टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में हमने विधिवत चर्चा पिछले क्लासेस में की थी। आज हम देखेंगे टेंस के जो मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे आपको लास्ट में हा दिख जाए वह किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट टेंस के। इसका मेनली कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंतर्गत 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो वर्तमान में किसी की पहचान या किसी की क्वालिटी को बताता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पे यह क्या कर रहा है, मेरी पहचान बता रहा है। और लास्ट में क्या आ रहा है, मैं टीचर हूँ, लास्ट में हा आ रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट की बात कर रहा है और यह मेरी क्वालिटी को बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है मुझे, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। और मैंने बताया कि किसी की क्वालिटी को बताता है। जैसे सी इज एन एक्सेलेंट टीचर, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वह कैसी टीचर है, एक्सेलेंट, तो वह भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा कि बेसिक क्या होना चाहिए, वर्तमान में क्वालिटी बताए या वर्तमान में मेरी पहचान बताए, या आप किसी सामग्री को बताते हैं कि मेरा, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अगर आप किसी चीज़ को वर्तमान में बता पा रहे हैं कि यह मेरा है, तो उसको भी किसके अंतर्गत रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। तो किसको बताता है, वर्तमान में किसी की क्वालिटी को बताता है, किसी को आइडेंटिफाई करता है, या यह बताता है कि आपके पास क्या है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस अंतर्गत उसको रखा जाता है। और दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के लिए सिंपल सा है कि यह वर्तमान में किए गए कार्यों को बताता है कि आप वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं। जैसे वह जाता है, यहाँ पे क्रिया आ गई, कार्य आ गया, वर्क आ गया, तो और लास्ट में क्या आ रहा है, तो वह जाता है, तो यह वर्तमान में कार्य है। तुम पढ़ते हो, यह भी एक वर्क है, वर्ब है, इसलिए वर्तमान में किए गए कार्यों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कि इसमें कार्य आते हैं, इसमें क्वालिटी आइडेंटिफाई किसी को करना, ये सब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। ये वर्तमान में किसको बताता है, कार्य को बताता है। इतना बेसिक है, इतना बस आप समझ लीजिए, तो आपको टेंस पहचानने में गलती नहीं होगी। अब देखते हैं हम कि बेसिक दोनों टेंस में क्या वर्ब आती है और उनका कैसे यूज होता है। तो जब हम पहले ध्यान से देखिएगा, पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप बेसिक कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है या वर्ब होती है, वह होती है इज, एम, आर, हैज और हैव। बेसिक यही होती है, ध्यान से देखिएगा, इज, एम, आर, हैज, हैव। अब यहाँ पे आपको इतना पहचानना है कि इन सभी वर्ब्स का किसके साथ यूज होता है। मैंने आपको पहले ही पिछली क्लास में बताया था कि सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर पूरे वर्ड में सिर्फ 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। पहला होता है ही, दूसरा होता है सी, तीसरा होता है इट और चौथा होता है कोई भी एक नाम। इनके अलावा आपको जो भी दिखेगा वो कहाँ चला जाएगा, प्लूरल में। इनके अलावा कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट आपको कहीं भी दिखे वह कहाँ चला जाएगा, प्लूरल में। जैसे दे, आई, वी, किसके अंतर्गत आता है, प्लूरल के। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इन 4 वर्ड को याद रख लीजिए। यहाँ पे नाम किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, हमारा हो सकता है। इन 4 के अलावा जो भी आपको दिखेगा उसको आप कहाँ रख देंगे, प्लूरल में रख देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको लास्ट में इज
उसके लास्ट में क्या दिख रहा है, यस, यस फॉर सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी सिंगुलर दिखे, सिंगुलर वर्ब आपको सब्जेक्ट दिखे तो उसमें आप क्या लगा देंगे, इज। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, राम इज। इनके साथ सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, इज का होगा। एम के साथ हमेशा किसका यूज होता है, आई का। आई एम अ टीचर। याद रखिएगा, एक वर्ड है बीच वाला जो है एम, एम किसके साथ यूज होता है, आई। आई के अलावा जो भी बचेंगे प्लूरल सबके साथ क्या हो जाता है, आर का यूज होता है। सिंपल सा है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। बेसिक इसमें जो यूज होने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब होते हैं इज, एम, आर, हैज और हैव होता है। और आपको सिंगुलर पता है कि 4 वर्ड ही होते हैं सिंगुलर, ही, सी, इट और एक नाम। और रिमेनिंग जितने भी बचते हैं उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्लूरल के अंतर्गत। सिंगुलर आई एस के लास्ट में देखिए यहाँ पे यस है, यस फॉर सिंगुलर। सिंगुलर जितने भी हैं उनके साथ इज का यूज होगा। एम बीच में है, इसके साथ आई के साथ एम। आई के अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके साथ एम का यूज हो। और रिमेनिंग जितने भी प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स दिखेंगे उनके साथ आर का यूज कर देंगे। सेम अब आपका बचता है हैज हैव। हैज हैव का यूज पास के लिए होता है। जैसे मेरे पास 2 पेन है तो यहाँ पे यस फॉर सिंगुलर, यहाँ देखिए लास्ट में यस है तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। और प्लूरल के साथ किसका होगा, हैव का यूज होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे उसके पास एक पेन है तो उसका मतलब ही हैज अ पेन, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज हो जाएगा और प्लूरल के साथ हैव का यूज हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे तो जब भी आप परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी हैज और हैव का यूज करना, क्योंकि वहाँ पे सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, हैज और हैव होती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझ लिए तो क्या होगा, आपको आसानी होगी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ऐसा एक भी ट्रांसलेशन नहीं होगा जो आपसे न बने और आप टेंस पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि क्या होता है। मेनली क्या होते हैं, इज हमने आपको बताया, एम और आर। अब फिर होता है आपका हैज और हैव। इज लास्ट में यस है तो इज किसके साथ हो जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखेगी तो किसका यूज होगा, इज का। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होती है आपका, ही, सी, इट और एक नाम कोई भी। ध्यान दीजिएगा, एक नाम, अगर 2 नाम आ गए तो कहाँ चला जाता है, प्लूरल में। एम यूनिवर्सल वर्ड है, आई मतलब अपने लिए जब हम बात करेंगे तो एम का यूज कर देंगे। आर प्लूरल के साथ चला जाता है। हैज लास्ट में यस है तो यस फॉर सिंगुलर। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट एक नाम और हैव प्लूरल। बेसिक सा इतना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इतना आप कवर अप करके रखिए। ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे कोई भी ऐसा टेंस हो जिसको आप पहचानने में गलती करें या उसका ट्रांसलेशन करने में गलती करें। आइए अब आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें हम कैसे इन सभी पॉइंट्स को रखते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, हमने आपको बता दिया था कि इसकी वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर एंड हैज, हैव। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर बेसिक है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका इज, एम, आर या हैज, हैव जो भी इसकी वर्ब होती है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका आता है अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के बारे में हमने बता दिया था आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी पहले पिछली क्लासेस में बता दिया है। वर्ब के बारे में हमने बताया कि इनका यूज कैसे होता है, कौन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए। उस की सिंगुलर है तो इज का होगा, आई है तो एम का होगा, प्लूरल है तो आर का होगा। यहाँ पे हैज में लास्ट में यस है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का होगा और प्लूरल के साथ हैव का होगा। और ऑब्जेक्ट, अब बेसिक स्ट्रक्चर पे अभी आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह एक विद्यार्थी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा लास्ट में क्या आ रहा है, हा लिख गया, यानी यह प्रेजेंट टेंस का है। वह एक विद्यार्थी है, इसमें कोई कार्य नहीं बता रहा है। अगर कार्य आ जाता तो ये किसके अंतर्गत आ जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे वह उसको उसकी पहचान को बता रहा है कि वह क्या है, वह विद्यार्थी है। जब भी हम पहचान या क्वालिटी की बात करते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत।
सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को आप पहचानने पे आपको फोकस करना है कि वह वास्तव में किस टेंस का है। जब आप पहचान जाएंगे उसके बाद तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि इसकी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर आप उसको स्ट्रक्चर में रखिए और आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने बताया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है, वह, तो वह क्या है, वह एक विद्यार्थी, तो वह के लिए क्या आएगा, ही। मैंने बताया था ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, इज का होता है, इज। फिर विद्यार्थी, एक विद्यार्थी है, तो एक के लिए अ, और विद्यार्थी के लिए क्या यूज होता है, स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, समझने पे फोकस करिएगा। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के थ्रू क्या देखा, सब्जेक्ट हमने लाया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लाया, जो भी इसकी वर्ब होती है, इज को लाया, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, विद्यार्थी। अब और उसके पहले क्या लिखा है, एक, ही इज ए स्टूडेंट, और अदर वर्ड्स हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। हमने आपको बताया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर एक को अच्छे से समझ लीजिए, इसी के अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं। आप कोई भी टेंस पढ़ेंगे, मेरा यह है कि आप अगर सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो आप प्रेजेंट टेंस को पढ़ने में ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सेम वही चीज़ें पास्ट में भी चलेंगी, फ्यूचर में भी चलेंगी। हेल्पिंग वर्ब बस बदलती जाएगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए आप जो पहला टेंस पढ़ रहे हैं इस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, इसको समझने पर फोकस करिए। एक बार आपने पहला टेंस पढ़ लिया अच्छे से तो आपको आगे पूरा एकदम एक वन वे में चलेगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले ही बता दिया है। बहुत जल्दी आप टेंस सीख पाएंगे और ऐसे तरीके से सीखेंगे कि आपको जल्दी नहीं भूलेगा। बस आप बीच बीच में रिविजन करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो ना बने। अब आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस क्या लिखा है, मेरे पास एक पेन है। दूसरा देखिएगा, मेरे पास एक पेन नहीं है। तीसरा देखिएगा, क्या मेरे पास एक पेन है। और लास्ट देखिएगा, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। इन चारों सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरे में आपको नहीं दिख रहा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है आपको क्या शुरू में दिख गया, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क दिख गया तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फोर्थ क्या है, इसमें आपको ये मार्क भी दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है इसलिए इंट्रो प्लस नेगेटिव है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाने का सीधा मतलब यह है कि आपने जितने आपको जब मैंने बेसिक बताया था उसमें 4 तरह के सेंटेंस बताए थे, और आप कोई भी टेंस के टाइप्स को वो पढ़ेंगे तो जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं इन्हीं चारों टेंस के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आप इन टेंस को समझ लीजिए, और अगर एक बार आप समझ गए तो आपको स्ट्रक्चर रखने की ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको और स्ट्रक्चर को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को भूलते हैं तो भी आपसे ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस न बने। ध्यान से देखिएगा, आपने सबकी पहचान देख ली। अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अभी हमने देखा था कि कैसे स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को रखा जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सबको। अब इनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है मेरे पास एक पेन है, तो इसका क्या हो जाता है, आई, मेरे स्वयं के लिए किसका यूज होता है, आई। आई के साथ क्या आएगा, हैव, सिंगुलर के साथ है जाता है, आई हैव अ पेन। यह किसका बना, सिंपल सेंटेंस का। दूसरा है आई मेरे पास हैव, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं के लिए किसका यूज होता है, नॉट। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नॉट का यूज किसके बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव नॉट अ पेन। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब आई, फिर उसके बाद वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या आता है, नॉट आता है। थर्ड क्या बना, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, जो भी आपकी वर्ब रहेगी किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस के किसी भी टाइप्स को आप जब भी पढ़ेंगे, जो भी आपकी वर्ब होती है वो कहाँ आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो हैव उठ के कहाँ आ जाएगा, शुरू में। तो हैव आई अ पेन। यहाँ भी ये देखिए क्या शुरू में है, तो हैव शुरू में ही आ जाएगा, हैव आई। हैव के बाद तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे नहीं भी है तो नॉट भी आएगा, नॉट अ पेन।
हमने ये चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं बताया है, पहले एग्जाम्पल से आपको समझाने पे प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए तो आप कोई भी स्ट्रक्चर स्वयं बना सकते हैं। आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि आप समझने पे जाइए। सबसे पहले आप चारों टेंस को देखिए, इस चारों सेंटेंस को देखिए, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमने, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमने बनाया कैसे। सिंपल का स्ट्रक्चर हमने आपको अभी पढ़ाया, उसको आप रिलेट कर पाए, आपसे बन जाएगा यह। सेकंड में नॉट आता है, नॉट का यूज कहाँ होता है? जस्ट वर्ब के बाद, तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो भी वर्ब रहती है वो शुरू में आ जाती है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो शुरू में वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? नॉट आता है। इतना आप समझ पाए? तो इसके थ्रू अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप सभी का स्ट्रक्चर बताइए, तो इसका निकल के क्या है आपका, इसका सिंपल सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर आपकी जो वर्ब है हैज हैव आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये सिंपल का गया। नेगेटिव का क्या निकल के आया? सब्जेक्ट आप रखेंगे, फिर हैज रखेंगे या हैव रखेंगे, अगर ईजीएमआर होती तो ईजीएमआर रखते, फिर इसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि नहीं लिखा है तो जस्ट वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स। मैं आपको रिलेट करके समझा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें भूले ना, लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। थर्ड में देखिए आपका क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया जो भी वर्ब होती है उठ के कहाँ जाती है? शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? हैज हैव, या ईजीएमआर होती तो शुरू में आ जाता है, फिर जस्ट इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाता है आपका? सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है अदर वर्ड्स। ये किसका हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा? हैज हैव आपका शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, नहीं है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स। ध्यान से आप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। पर एग्जाम्पल देखिए, फिर हमने उसका सेंटेंस बनाया, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर के थ्रू रिलेट किया। आप सिर्फ समझने पे कॉन्सेप्ट करिए, ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बारी बारी से चीज़ों को कर पाएंगे आसान तरीके से। इस तरह हमारा यह सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। इसमें बेसिक्स इतनी ही बातें हैं, और अगर आपसे इतना बनता है तो आप किसी भी टाइप्स का, कितना भी लेवल उसका रहे, आप आसानी से कर पाएंगे। कोई भी टेंस पहचान पाएंगे और कोई भी सेंटेंस पहचान पाएंगे। सिंपल सा प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहला पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके अंतर्गत आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने ध्यान से देखा और एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट किया। अभी हमारे पास यहाँ पे होता कि वह एक टीचर है, तो ही इज अ टीचर, वह एक टीचर नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर। क्या वह टीचर है? इज ही अ टीचर। और क्या वह टीचर नहीं है? तो इज ही नॉट अ टीचर। याद रखिएगा कि जब भी क्या की बात आएगी तो उसमें आपको लास्ट में ये मार्क लगाना ही है, इसको आप नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।